जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं जिसमें अब जो कल्चर हो गया है कि हम मेड डिपेंडेंट हो चुके हैं, दैट वी हैव रिवर्स टाइप 1 डायबिटिक केसेस, लो ग्लाइसेमिक डाइट हमने प्लान किया, फास्टिंग थेरेपीज़ भी हमने उनको करवाई, प्रैक्टिस योगा रेगुलरली 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग। घर का बना हुआ सात्विक सादा भोजन, उससे अच्छा स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं होता है। पहले स्ट्रेस फैमिली में डिवाइड हो जाता था एंड दे यूज्ड टू शेयर लव, अब जो है स्ट्रेस आपस में शेयर करते हैं और बाकी जगह पे फिर हम प्यार ढूंढते होते हैं। Hello everyone, welcome to India International Ayurveda and Wellness Expo and Summit happening in the state of Goa at its third edition. We have with us Dr. Purva Soni, Chief Medical Officer of Patanjali Wellness with us at the program. Welcome ma'am, बहुत बहुत स्वागत है आपका at IAAW 2026. How is the experience being participating at the Wonderful. It is a wonderful experience and what an amazing expo and summit Honorable Chief Minister Sir has organized. I congratulate a lot to him for this arrangement and this expo. Very wonderful. I've seen a lot of people are coming here. I am doing OPD here. I am representing Patanjali OPDs. So I am doing this OPDs here और काफ़ी अच्छा लोगों में रिस्पॉन्स है। लोग सभी क्रिटिकल पेशेंट्स भी आज हमने देखे हैं, जनरल पेशेंट्स भी देखे हैं। लोगों में वेलनेस को लेकर के जो अवेयरनेस वी हैव क्रिएटेड हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर द वेलनेस सेंटर इन गोवा which Param Pujya Maharaj Shri has recently announced that we will soon be opening a wellness center here. So it is wonderful. थैंक यू सो मच मैम। जैसे आपने वेलनेस के बारे में बात की, और द चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द पतंजलि वेलनेस, क्या आप बात करना चाहेंगे या फिर आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ, बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू इन द स्टेट ऑफ गोवा। इंटीग्रेटेड अप्रोच है पतंजलि वेलनेस का फॉर हीलिंग पीपल, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद पतंजलि फॉर 8 years, और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि कई बार आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो होते हैं वो केवल मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। आयुर्वेद में पथ्य अपत्य की भी बात की जाती है कि आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, आपको मेडिसिन के साथ में किस तरह से डाइट लेना है, नहीं लेना है। बट जब हम नेचुरोपैथी को इंक्लूड करते हैं, और नेचुरोपैथी का जो कंसेप्ट है दैट नेचुरोपैथी में डाइट इज़ द ओनली मेडिसिन, दे डोंट गिव एनी हर्ब्स और एनी पर्टिकुलर मेडिसिन। कम्प्लीटली वो डाइट और डिटॉक्स और थेरेपीज़ के थ्रू ही जो डिसीज़ को क्योर करते हैं एंड विथ योगा। तो जब आप आयुर्वेद और योगा नेचुरोपैथी को कंबाइन कर देते हो तो वो फिर जो है एक पावर थेरेपी बन जाता है, एक पावर बॉम्ब की तरह हो जाता है कि जिससे डिसीज़ को फिर आउटबर्स्ट ही होना है, बॉडी से बाहर ही होना है। क्योंकि आपने क्या मेडिसिन खाई है आपको पता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है आपकी बॉडी में जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या मेडिसिन लेना चाहिए, यू आर वेरी वेल अवेयर। आपको उस पर कंसल्टेशन हो गया, आपको किस तरह से डाइट लेना चाहिए, किस समय में डाइट लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, ये सारे ही फैक्टर्स जो है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिसीज़ एंड टू द नॉन डिसीज़ कंडीशन। और उसके बाद में आप किस तरह से उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कितना सिडेंटरी है, आप अपने लाइफस्टाइल में कितना एक्टिव है, दैट इज़ वेयर योगा कम्स इनटू। तो इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ में कोई कोना रह नहीं जाता जहाँ से आप डिसीज़ को जो है बढ़ने के लिए कोई मौका दे पाते हो, एंड फिर उसमें रिलीफ ही होना है, फिर क्योर ही होना है। सो इट इज़ अ वेरी बेटर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स डिसीज़। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है क्रिटिकल डिसीज़ को लेकर के, लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं क्योर होता है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून कंडीशन से क्योर नहीं होती है, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं हमारे पास। और हमारे पास क्योंकि अब बहुत सफिशिएंट डाटा है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रही हूँ कि दैट वी हैव रिवर्स टाइप 1 डायबिटिक केसेस, जहाँ पे हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट चाइल्ड्स आते थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप को देख करके बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हमने इस तरह से इस अप्रोच के साथ में, जहाँ हमने उनके लिए पंचकर्मा और नेचुरोपैथी की थेरेपीज साथ में प्लान की, उसके साथ ही उनको हमने पतंजलि की हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्लान करी, एंटी डायबिटिक डाइट, उनको लो ग्लाइसेमिक डाइट हमने प्लान किया, फास्टिंग थेरेपीज़ भी हमने उनको करवाई। उससे जो हमने रिज़ल्ट्स देखे हैं, दोज आर अमेजिंग रिज़ल्ट्स। हमने पैंक्रियाज में रीजनरेशंस देखे, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा भी है, और हमने उसका प्री एंड पोस्ट डाटा कलेक्शन करके आज मैं इस बात को एविडेंस बेस्ड करके कह रही हूँ कि हमने इस तरह के केसेस में भी रिवर्सल देखा है जहाँ दुनिया नहीं सोच सकती है। सो इट इज़ इनक्रेडिबल। एब्सोल्युटली मैम। मैम अगर बात करें वुमेंस हेल्थ की, तो पीसीओएस हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, ये सारी डिजीज़ अभी हम लोग देख सकते हैं एक स्त्री में।
डिपेंड बेसिकली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो या फिर मॉडर्न अप्रोच हो टुवर्ड्स लाइफस्टाइल. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस एंड हैव यू सीन एनी चेंजेस, positive changes happening with the people who have been participating in the wellness programs and the herbal medicines? पीसीओएस तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है आयुर्वेदा थेरेपी से। और इसमें भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि देखिए, हमारी सोसाइटी में मैं थोड़ा सा इसमें जो है टिपिकल साउंड कर सकती हूँ, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि एक मेल और फीमेल का जो सेग्रीगेशन किया गया था, तो फीमेल्स के हिस्से में जो एक्टिविटीज़ आई थी, क्योंकि फीमेल्स में ममत्व का भाव बहुत ज़्यादा होता है, तो वो केयरिंग नेचर जो है, मदरहुड नेचर जो वो फीमेल्स में इनबिल्ट होता है ना। वुमेन्स कांट बी दैट टफ एज कम नेचुरली, फिजिकली अगर हम कंपैरिजन करें तो वुमेन्स आर ऑन सॉफ्टर साइड, है ना। उसके साथ में घर का काम जो हमारे इससे आता था, भाई पहले के ज़माने में हम ज़मीन पे बैठ के पोंछा लगाते थे, वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता था, आपके पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता था, ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंस्ड रहता था, उससे किसी तरह का ट्यूमर्स या गांठें इस तरह की चीज़ें नहीं पनपती थी। पुराने ज़माने में आटा जो है आटा चक्की से बनाया जाता था, आप वो भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल मसल्स पे, आपके कोर मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप होती हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ गुड फर्टाइल वुमन। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जिसमें अब जो कल्चर हो गया है कि हम मेड डिपेंडेंट हो चुके हैं और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हमने अडॉप्ट कर लिया है, उसके साथ में हमारा जो डाइटरी पैटर्न्स है, जो हम फास्ट फूड और जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, अब जो है सोसाइटी उसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, बजाय जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो विच इज़ वे मोर हेल्दियर देन दिस फास्ट फूड एंड जंक फूड। तो ये जो सोसाइटी में शिफ्ट्स हुए हैं, दिस हैज़ क्रिएटेड रेडिकल चेंज इन फीमेल हेल्थ, और वो पीसीओएस के लिए बहुत बड़ा एक क्या बोलूँ मैं, टैबू एक बूम की तरह लेकर के आया है फीमेल्स में कि पीसीओएस इतना रेडिकली, इतना ज़्यादा फीमेल्स में डेवलप हो रहा है। और इसके लिए डेफिनेटली इसको इरेडिकेट करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल करेक्शन करना है। लाइफस्टाइल करेक्शन करने के लिए आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको छोड़िए, यू हैव टू मूव। आप अपने घर का काम खुद करिए। आप फीमेल हैं, आप को नीचे पोंछा लगाने में शर्म नहीं होना चाहिए। आपको चक्की चलाना है, अगर नहीं इतना भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस योगा रेगुलरली 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग। कपालभाति आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। उसके साथ में फिर आप डाइट में स्पेशली ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं ले रहे हैं डाइट में। अगर आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो उतना प्रॉपर बर्नआउट होना चाहिए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होना चाहिए कि आप उन कार्ब्स को पूरी तरह बर्न कर रहे हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेना है। घर का बना हुआ सात्विक सादा भोजन, उससे अच्छा स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं होता है। तो इफ़ यू वांट टू लिव हेल्दी, इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्गर, इफ़ यू वांट टू बी फर्टाइल, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड प्रोजेनी, यू शुड बी ईटिंग हेल्दी, यू शुड बी थिंकिंग हेल्दी। तो पॉजिटिव थॉट्स, उसमें जो मेंटल कंडीशन है वुमेन की, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब लाइफस्टाइल में एवरीवन इज़ वर्किंग, सब भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा पश्चात्करण जो हुआ है ये, उसके कारण से फीमेल्स में जो एक स्ट्रेस डेवलप हुआ है। न्यूक्लियर फैमिलीज इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो स्ट्रेस डिवाइड हो जाता था आपका फैमिली में, क्योंकि घर में और भी महिलाएं हैं तो कुछ भी बात हुई तो आपका स्ट्रेस डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, नाउ यू हैव टू लिव विद द हस्बैंड, नाउ यू हैव टू लिव विद योर वाइफ। तो जो स्ट्रेस है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। पहले स्ट्रेस फैमिली में डिवाइड हो जाता था एंड दे यूज टू शेयर लव। अब जो है स्ट्रेस आपस में शेयर करते हैं और बाकी जगह पे फिर हम प्यार ढूंढते होते हैं, विच सब्सिक्वेंटली बहुत डिटोरेट कर रहा है सोसाइटी को भी और हमारी मेंटल हेल्थ को भी। तो आप अच्छा खाइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। यू हैव टू स्टे हैप्पी टू बी गुड फर्टाइल वुमन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस ऑन दिस. मैम एक लास्ट पार्टिंग आपसे क्वेश्चन है. IIEW 2026 हो रहा है पहली बार इन द स्टेट ऑफ गोवा. यू हैव विटनेसेस योर सेल्फ, आप पार्टिसिपेंट रही हैं इस प्रोग्राम की. व्हाट इज़ योर नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन एट द IIEW 2027 विच विल हैपन इन द स्टेट ऑफ गोवा? क्या नया करना चाहिए, क्या इंक्लूजन्स करने चाहिए ताकि आयुर्वेद का नाम और बढ़े? अभी जो एक्सपो मैंने देखा, जो समिट देखा, इसमें जैसे कि हमने देखा काफ़ी पोस्टर प्रेजेंटेशन हुए हैं, दुनिया भर से रिसर्चर्स आए हैं और अपना अपना सभी लोग एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करें, विच इज़ वेरी रिकमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल. उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए एंड आई हाईली अप्रिशिएटेड.
अब घोषणा हो ही चुकी है कि बहुत जल्दी हम पतंजलि वेलनेस का सेंटर भी खोलेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट यही करूँगी कि हम नेक्स्ट टाइम जो है पतंजलि वेलनेस का भी एक स्टॉल लेकर के यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट एक्सपो में, एंड वी विल बी क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस। एक वेलनेस सेंटर आने से मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वी विल हैव मोर नंबर ऑफ ओपीडीज़। अभी हमने डेली अराउंड 100+ ओपीडीज़ करी हैं इन आयुर्वेदा, और जब नेक्स्ट एक्सपो हो तो मेरी इच्छा है कि ये 500+ तक जाना चाहिए, सो दैट लोगों में ये अवेयरनेस आए कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, एक सात्विक दिनचर्या में रह करके हम खुद को कितना स्वस्थ रख सकते हैं और इन चीज़ों का कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारा कोई भी नियरेस्ट जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होगा हम वहाँ जाएंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन ले लें, कोई पिल खा लें, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जब नहीं ठीक हो रहा है तो चलो ठीक है, किसी आयुर्वेद को भी दिखा लेते हैं। मैं उस अवेयरनेस को देखना चाहती हूँ यहाँ पर जब नेक्स्ट एक्सपो हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद होना चाहिए। कुछ भी बीमारी हो तो हम पहले एक आयुर्वेद या नेचुरोपैथी डॉक्टर को अप्रोच करें कि इस नेचुरली इसको मुझे कैसे ठीक करना है। इफ़ इट इज़ कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन है देन यू शुड गो टू एलोपैथी। एलोपैथी शुड बी द एमरजेंसी मेडिसिन। प्राथमिक उपचार, प्राइमरी मेडिसिन जो है दैट शुड बी आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दैट चेंज आई वांट टू सी थ्रू दिस एक्सपो एंड समिट, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। Thank you so much, man. With your vision and your advice, definitely, I think we'll be able to see that change happening in when the second edition happens at the IIW 2027. So, thank you so much, ma'am, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. It was a pleasure to have you at our program and witnessing this magnificent event happening in the state of Goa. Thank you so much, ma'am, हमसे जुड़ने के लिए. Thanks. So that was Dr. Apurva Soni with us, the Chief Medical Officer of Patanjali Wellness at IIW 2026.